हम जंतर मंतर पर हैं और बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर युवा आ चुके हैं। लगातार नारेबाजी की जा रही है। हम स्टेज से लगभग 200 मीटर दूर हैं और आप देख सकते हैं कि चारों तरफ जन सैलाब है। लोग मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। यहाँ पर आए कुछ लोगों से बात करते हैं कि वो क्या सोचकर आज के संसद मार्च में शामिल हुए हैं। कहाँ से आए आप? गोरखपुर से। क्या सोच कर आए आज? यही सोच कर आए हैं कि एक शिक्षा में एक नया रिवोल्यूशन आएगा। मेरा यही उम्मीद है कि एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा दें और वन नेशन वन एजुकेशन लागू करना चाहिए। सरकार तो वन नेशन वन इलेक्शन की तैयारी कर रही है। नहीं, वन नेशन वन इलेक्शन हो, लेकिन वन नेशन वन एजुकेशन पहले जरूरी है। पूरे भारत में कोई भी अगर 8वीं क्लास में पढ़ रहा है, पूरे भारत में चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, कहीं भी हो, वो सेम पाठ्यक्रम उसका होना चाहिए। वन नेशन वन एजुकेशन। आपके जो परिवार के लोग हैं उन्होंने मना नहीं किया कि वहां मत जाइए, कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ रहा? हम देखिए, हम एक इंजीनियरिंग छात्र हैं और हम घर वालों से बिना बताए यहाँ पे हैं, और हम मेरे घर वाले जान रहे हैं कि मैं अभी पढ़ाई करने के लिए आया हूँ यहाँ पे। तो मैं ग्रेटर नोएडा में रह के पढ़ाई करता हूँ, तो यहाँ पे आया हूँ। आप कहाँ से आए? गोरखपुर से। आप भी इंजीनियरिंग कर रहे हैं? यस। आपको क्या लगता है कि आज जो ये बड़ी संख्या में युवा इकट्ठा हुए हैं, इसका सरकार पर क्या संदेश जाएगा? क्या आपको लगता है सरकार बातचीत करेगी? यस करेगी, तो लेकिन नहीं कर सकती है तो दूसरा रास्ता भी अपनाना पड़ेगा। ऐसे जैसे बांग्लादेश में और श्रीलंका में हुआ था प्रोटेस्ट, वैसे यहाँ भी करना पड़ेगा। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं ये, मतलब जनता को ऐसे करना पड़ेगा, क्योंकि मतलब पूरा ना भ्रष्टाचार हो गया है कि मतलब स्टूडेंट के लिए एकदम खराब हो गया है। पेपर हर हफ्ते लीक हो जा रहे हैं, हर स्टूडेंट हाथ से ले रहे हैं। और लोगों से यहाँ बात कर लेते हैं। आप कहाँ से आए हैं मैम? मैं तो गोरखपुर से हूँ। गोरखपुर से? हाँ जी। तो क्या करते हैं आप? क्या पढ़ाई कर रहे हैं? एक्चुअली मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन करी है, सो लाइक है कि ये बहुत ज्यादा ही चल रहा है, बट आप प्लीज इसको माना मत। नहीं, कोई आप अपनी बात तो रख सकते हैं ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। दीदी राम बीजेपी सपोर्टर है कि मत। कोई बात नहीं, ये किसी राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं है, ये शिक्षा व्यवस्था की जो अनियमितताएं हैं उसके खिलाफ आंदोलन। बट प्रॉब्लम ये है ना कि आप उनको कन्विंस नहीं कर सकते। प्रॉब्लम तो यही है क्योंकि आपको पता है जो सरकार में आएगा वही चीजें हैं, वही अकाउंटेबिलिटी वही लेगा ना। बट प्रॉब्लम यही चीजें चल रही है कि अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते हैं, किसी भी चीज की नहीं लेते। आप एक स्टूडेंट होने के नाते, एक युवा होने के नाते, क्या आपको लगता है कि आज का जो प्रोटेस्ट है, हजारों की संख्या में यहाँ पर अब सुबह के 7:30 बजे है, यहाँ पर युवा वर्ग दिखाई दे रहा है, क्या सरकार पर कोई दबाव जाएगा? जाना चाहिए, बट वो अंधी सरकार और बहरी सरकार है, उसको कुछ सुनाई नहीं देता है। प्रॉब्लम यही है ना, क्योंकि देखो कितने भी पेपर लीक होते हैं, कुछ के तो पता भी नहीं चलते हैं और सारे स्टूडेंट्स पे ही पड़ते हैं। क्योंकि देखो और पब्लिक को कहना बहुत इजी होता है कि आप फेलियर हो, बट जो प्रिपरेशन कर रहा होता है सिर्फ वही जानता है कि आप किस सिचुएशन से गुजर रहे हो। तो आप ये बात अपनी फैमिली में भी रखते होंगे, क्या वो एग्री करते हैं? लाइक मम्मा तो समझती है क्योंकि उसको समझ में आता है, क्योंकि उसने हार्ड वर्क करते देखा है, बट और लोग तो समझते नहीं है ना सर। प्रॉब्लम तो यही है ना कि नहीं समझते हैं। ये सरकार एकदम गूंगी बहरी है, कुछ सुनाई नहीं देता है, बस ये अपनी वाली करती है जो भी। अगर ये सरकार सुनती नहीं है, यही रवैया रहता है, तो फिर आप लोगों को क्या लगता है कि क्या कदम उठाना चाहिए फिर? हाँ सर, एक मिनट, मेरे पास ना एक चीज है, प्रियम्बल, ठीक है, We the people of India, we have a right ना। So बट ये पता है कॉन्स्टिट्यूशन को मानते ही नहीं है, हर चीज में अपनी तरीके से अमेंडमेंट करके चीजों को लेकर आना प्रॉब्लम। लेकिन जिस तरह से शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग हो रही है, क्या उनके इस्तीफे से चीजें सोल्व हो जाएंगी? सर मेरी अकाउंटेबिलिटी तो आएगी ना, क्योंकि देखो मुझे नहीं पता है कि जो नेक्स्ट आएगा वो कैसा होगा, बट अकाउंटेबिलिटी तो आएगा, फियर तो आएगा ना कि आप एक बार कर रहे हो तो उनको पता है कि आप ये चीजें नहीं करनी है, क्योंकि लाइफ बर्बाद हो जाती है। सर मेरा 8 साल बर्बाद हुआ है, तो वो चीजें होती है। आपने नहीं सुना, हम और लोगों से बात करते हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। कहाँ से आए हैं आप? झांसी से। झांसी। क्या आपके घर वालों को पता है अब यहाँ पर? हाँ पता है। उन्होंने रोका नहीं कि वहाँ मत जाइए, वहाँ कुछ भी हो सकता है? उन्होंने नहीं रोका। देश के इतना सवाल है इसलिए उन्होंने नहीं रोका।
क्या लगता है, क्या सरकार पर कोई दबाव बनेगा इस आंदोलन का? बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। स्टूडेंट पावर जिंदाबाद। अभी तक तो कोई सरकार की तरफ से पहल वार्ता की भी नहीं हुई, कोई संवाद भी स्थापित नहीं किया गया है। होगी भी कैसे, इतनी ढीठ सरकार है, वो किसी की सुनती नहीं है। नहीं सुनती ना वो किसी की, कैसे सुनेगी? सुनेगी। अब वो देखते हैं क्या होता है, जनता का पावर देखते हैं कैसे दिखता है। इलेक्शन होते हैं तो यही पार्टी जीत जाती है। तो कुछ तो गड़बड़ होती है, वरना जाने कैसे जीत जाती है, कुछ समझ में ही नहीं आता। मतलब ऐसे बंगाल में भी यही हुआ, मतलब जो सरकार जीतने की उम्मीद नहीं वो भी जीत गई। यही हमारे यहाँ 60 वार्डों में से 55-56 वार्ड हमारे बीजेपी की है, जबकि लगता भी नहीं है निर्दलीय हमारे यहाँ हर बार जीतते हैं। बीजेपी के इस बार जीते हैं सारे के सारे, जबकि एक ऐसा ही पार्षद था जो निर्दलीय जीत भी गया था, उसके बाद 1 घंटे बाद बीजेपी वाले पार्षद को जिता भी दिया था। झांसी में? हाँ, झांसी में। सारी क्षेत्र में है ऐसे। तो आपके साथ कितने लोग हो रहे हैं? हमारे साथ 4 लोग और हैं। हाँ। तो आप ये महसूस कर रहे हैं कि सरकार पर दबाव बनेगा? हाँ, बनेगा। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होगा? शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो, नरेंद्र मोदी का इस्तीफा हो। प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग हाँ, नरेंद्र मोदी का इस्तीफा पहले होना चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान का हो जाना हो। सर, आप कहाँ से राजस्थान से। आप किस सोच के साथ यहाँ पर पहुंचे? किस वक्त के साथ? किस सोच के साथ? सपोर्ट करने आए हैं। ये सरकार इतने दिन हो गए इस आंदोलन को चलते हुए, बहुत ज्यादा तबीयत सोनम वांगचुक जी की बिगड़ गई थी, लेकिन सरकार ने बात करना तक उचित नहीं समझा। तो ये सरकार का किस तरह का रवैया? सरकार है तानाशाह सरकार है, मोदी सरकार तानाशाह हो गई, इसलिए अब ये जंतर मंतर पे ये भीड़ इकट्ठा देखो आप, जन सैलाब देखो आप कैसे उमड़ रहा है लोगों का। लेकिन हम देखते हैं कि आंदोलन में तो भीड़ दिखाई देती है, लेकिन जब चुनाव होता है तो यही पार्टी जीत जाती है, ऐसी पार्टी की सरकार बन जाती है। सर, ईवीएम का लफड़ा है ना सर, अब ये तो सब ईवीएम के चक्कर में हो रहा है। जनता तो अब देखो ना आपके सामने कैसे उमड़ रही है, ये विद्रोह तो है सरकार का, और क्या है। जब सरकार सुनेगी नहीं तो फिर क्या होगा, ऐसे ही जनता रोड पे आएगी। लेकिन उससे कहीं ना माहौल बिगड़ने का भी तो खतरा रहेगा। शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा है, कौन सा माहौल बिगाड़ रही है? हाँ, कोई माहौल बिगाड़ ही नहीं रहा। अगर आप लोगों को संसद मार्च की अनुमति नहीं दी जाती है तो आप क्या कदम उठाने जा रहे हैं? जबरदस्ती तो जब थोड़ी करेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से हम कोशिश करेंगे जाने की। पहले तो वही है, फिर बाद में तो जनसैलाब है, पता नहीं किस मुंड के बच्चे आ रहे हैं, तो वो तो फिर गलती होगा मामला। फिर जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे राजनीतिक दलों के लोग भी आए पिछले कुछ दिनों में, सांसद भी बहुत सारे विपक्षी दलों के, कहीं इस आंदोलन का राजनीतिकरण तो नहीं हो जाएगा? नहीं, राजनीतिकरण नहीं सर, राजनीतिकरण नीचे आंदोलन नहीं हो रहा सर। राजनीतिकरण उनके बैनर के नीचे होता तो आंदोलन होता, ये उनके राजनीति के कोई बैनर नहीं है, कोई पोस्टर नहीं है उनका, तो राजनीतिकरण कहाँ हो गया? किसी को राजनीतिकरण नहीं हो रहा सर। लेकिन एक सवाल मैं सभी से पूछ रहा हूँ, क्या अगर शिक्षा मंत्री इस्तीफा देते हैं तो क्या चीजें सोल्व हो जाएंगी? आप लोग ये भी तो कह सकते हैं कि ऐसी व्यवस्था बनाई जाए। गलती तो मानेंगे ना, वो गलती हुई है, सिस्टम से तो गलती हुई है ना, वो तो मानेंगे कम से कम। यही तो चाह रही है जनता कि प्रेशर हो सरकार के ऊपर, आगे थोड़ी व्यवस्थाएं ठीक हो, यही तो चाह रही है। कौन सा सरकार को थोड़ी चेंज कर रही है, सरकार को चेंज नहीं कर रही। तो आपने देखा यहाँ युवाओं का साफ तौर पर कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इसलिए होना चाहिए कि सरकार में जिम्मेदारी तो तय होगी, आगे जो भी कोई आएगा वो इन चीजों का ध्यान रखेगा कि पेपर लीक ना हो और शिक्षा से जुड़ी जो अनियमितताएं हैं वो आगे न हो। हमारे साथ जुड़े रहिए, मैं आपके साथ अंकुर त्यागी।